हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी ईवीएस की वर्कशीट, जो कि आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। और आज ये वर्कशीट है आपकी 92B क्लास 3 और डेट है इसकी 18 अक्टूबर 2021। Before starting this worksheet, you have to write your class with your section, then your name and your teacher name. वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपना नाम, अपने टीचर का नाम और अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट आपको बताई गई है, ये आपको डिज़ास्टर्स के बारे में बताई गई, जो भी आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, आग लग जाना या कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये जो आपदाएं आ जाती हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हमें ये वर्कशीट बताएगी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट, विच इज़ बेस्ड ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी आग से बचने का उपाय और आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कई बार हम अपने आसपास आग लगने की खबर सुनते हैं, जैसे कि किसी के घर में, किसी की इमारत में आग लगना इत्यादि। आग लगना एक प्रकार की आपदा है। इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन आवश्यक है। आज हम इस कार्यपत्रिका में आग और उससे जुड़े आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आग से बचने के उपाय देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रश्न, बच्चों अग्नि सुरक्षा उपकरणों के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपकरणों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ फायर सेफ्टी टूल्स होते हैं, जैसे आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो सभी ने देखी होगी, जिसे जो रेड कलर की होती है और सायरन बजाते हुए आती है, जिसे हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिसे दमकल गाड़ी भी बोला जाता है। आपके स्कूल में भी आपने इस तरीके का चित्र, इस तरीके की एक चीज़ या इस तरीके की चीज़ ज़रूर खड़ी हुई या लगी हुई देखी होगी। तो अब हमें इन्हीं का नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है? ये हमारा कंबल है, क्योंकि जब आग लग जाती है तो सबसे पहले उस आग लगने वाले व्यक्ति को कंबल से ढका जाता है, ताकि आग का जो संपर्क है वो हवा से ना हो और आग बुझ जाए। आग हमेशा जब हवा चलती है उससे और भड़क जाती है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हमारी है दमकल गाड़ी, यानी कि फायर ट्रक, जिसे हम फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। ठीक है, दमकल गाड़ी। एक मिनट में इसका कलर चेंज करूँ तो आपको भी सीधा नहीं होगा। ये हमारा कंबल, ये हमारी दमकल गाड़ी, इनके नीचे आपको लिखना है। ये हमारे क्या है? रेत, इन बाल्टियों में रेत भरी होती है। ठीक है, तो ये हमारी रेत जिस सैंड कहते हैं, और ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अग्निशामक यंत्र। इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ये जो इसके दो रिंग्स आप ये दो स्टाइल के वो दिख रहे हैं, इसको दबाकर हम वो निकालते हैं, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है वो बाहर निकालते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों, ये अग्नि लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आधा गा और पूरा ना बनाइएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है कंबल, दूसरा है दमकल गाड़ी, तीसरा रेत और फोर्थ नंबर पर अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जब आग लग जाती है उसमें प्रयोग की जाती है, उससे आग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है हमारा, बच्चों यदि किसी इमारत में आग लग जाए तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यह आपको नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन सावधानियों को पहचानकर संबंधित उपकरणों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये क्या क्या है। जैसे ये सबसे पहले क्या, ये इमरजेंसी नंबर है। ये लिफ्ट का यूज़ नहीं करना। हमेशा कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हो, किसी भी आपदा के समय में लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें उस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए जहाँ पर आग लगी है या कुछ है, और हमें फायर अलार्म बजाना चाहिए, जिससे कि जो सुरक्षा कर्मचारी उनको पता चल जाए कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो अब इनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले है फायर अलार्म बजाना। तो फायर अलार्म बजाना किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ जाएगा।
लिफ्ट का प्रयोग ना करें, ये रहा। और आपातकालीन निकास यानी कि ये जो इमरजेंसी एग्ज़िट है और का प्रयोग करें, और 111 डायल कर दमकल गाड़ी को सूचित करें। ये 111 जो है फायर ब्रिगेड का नंबर है, जिससे आप डायल करके उन्हें बुला सकते हैं ताकि वो आग बुझा दें। ठीक है, तो सबसे पहले फायर अलार्म बजाना। दूसरा, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, सीढ़ियों से उतरना अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है। आपातकालीन निकास का प्रयोग करना, मतलब जैसे जो भी उनका एग्ज़िट इमरजेंसी एग्ज़िट डोर हो उसका प्रयोग करना, और 911 नंबर मिलाना, जिससे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपकी जगह पर आकर आपको बुझा सके। ठीक है, अब हमारा है प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं इसमें क्या दिए गए। यदि किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेती है तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या उपाय अपनाने चाहिए, यह नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपायों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, हाय आग आए हाय आग इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले हमें शांति बनानी है और आग बुझाने के लिए स्वयं प्रयास करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आग बुझाने तक बार बार रोल करना और आगे पीछे होना है। ये संकेत दिए गए हैं। घबराकर भागना नहीं और जाएं वहीं रुक जाना। ज़मीन पर गिरकर पैरों को सीधा कर आँखों और मुंह को अपने हाथ से ढक लेना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यही काम करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, हमें घबराकर भागना नहीं है, जहाँ है वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो घबराकर भागना नहीं है, जहाँ है वहीं रुक जाना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, ज़मीन पर लेट जाना है। ठीक है, और अपने हाथ और मुंह को ढक लेना है, ये वाला। ठीक है, और तीसरा है आपको आगे पीछे और रोल होना है ताकि आपकी आग बुझ जाए। तो सबसे पहले आपको भागना नहीं है, और नंबर 2 पर आपको ज़मीन पर लेटकर अपनी आँख और मुंह बंद कर लेने, और तीसरे नंबर पर आपको आगे पीछे होना है और घूमना है ताकि आग को बुझाया जा सके। ठीक है, आपको सुरक्षा के तौर पर कभी भी ज्वलनशील वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है, यानी कि जो चीज़ें जल सकती हैं, जिससे आप जल सकते हैं, जिसमें आग लग सकती है, उनको नहीं छेड़ना है। पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि वो उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें और उनसे होने वाली हानियों को भी उन्हें समझाएं। तो उम्मीद है आपके लिए ये फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो वर्कशीट है वो यूज़फुल रही होगी। आपने कुछ नया सीखा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी की यूज़फुल वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू।